सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता श्योराण आज के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखिए साथियों, आज का हमारा ये वीडियो है कि हमें कितने % अटेम्प्ट करने चाहिए, यानी पेपर में, हमारे सब्जेक्ट के पेपर में या फिर जीके के पेपर में कितने क्वेश्चन करने चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है साथियों जो कई बार पूछा जाता है आप लोगों के द्वारा कि मेरा फलां सब्जेक्ट है, आप तो ये बता दीजिए कि मुझे कितने % अटेम्प्ट करने चाहिए, या फिर आप ये बता दीजिए कि मुझे कितने % करने चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं इतने % करूँ या इतने छोड़ दूँ। तो देखिए, ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं होता है दोस्तों। पहले कोई नहीं बता सकता। अब मैं तो आपको ये कह दूँगी कि आप सब्जेक्ट में 150% में से आप 140 प्लस कराना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें मैं आपको कह दूं कि आप 60% कराना जीके में, तो आप कराओगे क्या? ऐसे पूछ लेते हो आप लोग तो कई बार कि आप तो बस ये बता दीजिए हमें कितने % करने हैं, कितने करने चाहिए सब्जेक्ट में, कितने जीके में करने चाहिए। तो ये सब तो साथियों, एक कई बार प्रश्न ऐसा भी होता है कि कितनी मेरिट जा सकती है, आप हमें फलां कैटेगरी से हूँ, आप ये बता दीजिए कितने 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 तैयारी करूँ या कितने % करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये ऐसे प्रश्न हैं साथियों जिनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न करोगे आप, कितने करोगे कितने छोड़ोगे, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो पेपर का स्तर कैसा होगा, यानी पेपर में बहुत अधिक ज़्यादा कठिन प्रश्न होंगे या पेपर औसत होगा या पेपर में सरल क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट काम करेगा कि आप कितने % करेंगे कितने छोड़ेंगे, वो निर्भर करेगा आपकी तैयारी पर। पेपर तो फिर भी आप मान के चलिए औसत, कुछ प्रश्न औसत के होते हैं, कुछ कम लेवल के होते हैं, तो कुछ फिर हाई लेवल के भी होते हैं जो एक विद्यार्थी को सिलेक्शन तक लेकर जाते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ पर निर्भर करती है कि आप कितने % करते हैं, वो निर्भर करता है आपकी तैयारी पर कि आपकी तैयारी कैसी है। अब जैसे अगर हम जीके पेपर की बात करें तो जीके पेपर में 75 क्वेश्चन आने हैं आपके। 75 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कम से कम 40% तो आपको उसमें एक्यूरेट आ रहे हों। फिर आप 10 से 15% पर, जिसमें से 2-4% ऐसे हो सकते हैं जो आप अपने अंदाजे से सही कर सकते हो, या फिर जिसमें आप 2 से 3 जो है ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको करने हैं। यानी 40% तो आपको लगभग एक्यूरेट आ रहे हो। उसके बाद आप 10 क्वेश्चनों पे, 11 क्वेश्चनों पे, मैं तो ये कहूँगी आपको जीके पेपर में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 50% तो कम से कम करके ही आएँ। जिसमें से आपको कितने आ रहे हैं ये आप पर निर्भर करता। मैं ये नहीं करी कि आपको आ तो 20 ही रहे हैं और आप फिर 50 क्वेश्चन कराओ, तो 30 कराओगे तो फिर आपके 20 भी नहीं बचेंगे। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पेपर किस स्तर का आएगा। अगर प्रश्न बहुत हार्ड हैं, बहुत डीपली पूछ रखे हैं, तो फिर वो सभी के लिए हार्ड है। आप अकेले किसी एक विद्यार्थी के लिए वो हार्ड नहीं है, सभी के लिए हार्ड है। तो वहाँ पर फिर आपको पेपर का स्तर देखना है, फिर आपको प्रश्न देखने हैं कि आपको एक्यूरेट कितने प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद आप 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% पर थोड़ा बहुत, जिसमें से 5-7 तो ऐसे प्रश्न हो जो आपको 1-2 में डाउट हो और कुछ आप अंदाजे से सही कर सकते हो। 10 से 12-15 क्वेश्चन तक आप रिस्क ले सकते हो। मेरा मानना तो यही है साथियों, क्योंकि मुझे लगभग 40 प्लस 44, 42, 43 के लगभग मुझे फर्स्ट पेपर में एक्यूरेट प्रश्न आ रहे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया मैंने 54 क्वेश्चन किए थे, तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे मैंने जो है, ये मान के चलिए आपकी तुक्का भी नहीं कहूँगी उसको, पूर्णतः तुक्का तो किसी पे नहीं लगाया, लेकिन फिर भी जहाँ मैं कंफ्यूज थी या जहाँ मेरी वो प्रश्न समझ से बाहर था वहाँ मैंने किया। तो इस प्रकार से आपको कम से कम आपकी तैयारी के हिसाब से, पेपर के स्तर के हिसाब से 50% आप फर्स्ट पेपर में करके आते हो, तो आप जो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होते हो। जिसमें से आपके 5-7 गलत भी होते हैं तो आप माइनस मार्किंग में जाके भी इतनी तो सेफ बच ही जाओ आप। और अभी आपको टारगेट तो सभी को 50 का ही लेकर चलना है। तैयारी करते समय मैंने आपको कई बार बताया था, आपको 50 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेकर चलना है। उसके बाद आपके 40-45 क्वेश्चन सही होते हैं तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होते हो। उसके बाद रही अपने पेपर की बात, सब्जेक्ट की बात, तो सब्जेक्ट किसी साथी का कोई है, किसी साथी का कोई है, तो वो आपके पिछले जो पेपर आए हैं अभी तक, जिस पर स्तर के पेपर आए हैं, जितनी मेरिट रही है उस स्तर पर भी निर्भर करता है। और फिर आपकी कैटेगरी पर भी निर्भर करता है कि आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटीसी से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो साथियों। तो वो आपकी कैटेगरी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी मेरिट पिछले
जो पेपर हुए हैं, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें आपकी मेरिट कितनी रही है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद आपके जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, तो कई साथी पिछली बार तो जैसे हमारे समय में 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के थे, जिसमें पेडागोगी भी शामिल थी। तो कई साथी पूछते हैं कि आपने कहाँ से की थी, यानी जो मनोविज्ञान के साथ जो भी शैक्षिक परिदृश्य जो शामिल था, मनोविज्ञान के साथ साथ जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित जो बातें होती हैं, वो सब मैंने आपको बताया कि मैंने साइकोलॉजी का जो है कोर्स लिया था अजय चौधरी सर से, और उन्हीं के कोर्स से मैंने नोट्स बनाए थे और वही मैंने पढ़े थे, और वो नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा रखे हैं, जिसमें से ICT वाली यूनिट भी है, मैंने वहीं से पढ़ा था। इसके अलावा जैसे मैंने 2021 में जो हमारी 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मैंने अवनी पब्लिकेशंस की मेरे पास समग्र मनोविज्ञान की पुस्तक थी, उसमें से मैंने मनोविज्ञान तैयार कर रखा था बहुत कुछ अच्छा खासा, तो वो भी मेरे काम आया। और 1st ग्रेड के समय तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई बुक वगैरह मैं अलग से कुछ लेके नहीं आई थी, मैंने सिर्फ अजय चौधरी सर के जो नोट्स थे उन्हीं को मैंने बहुत अच्छी प्रकार से याद किया था, और वो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। तो मेरे जो हैं पर्सन थे, उसमें से जैसे 30% तो शायद पूरे नहीं थे मनोविज्ञान के, लेकिन उसमें से मेरे अच्छे खासे पर्सन सही थे साथियों, कोई 2-4% मेरे गलत हुए थे मनोविज्ञान की बात करूँ तो। अब मैं आपको ये तो गारंटी नहीं दे सकती कि आप मेरे ही नोट्स वो पढ़ो तो उसमें आपके भी सारे पर्सन सही हो जाएंगे, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। ना ही मैं आपको ये कह सकती कि जो मेरे जो नोट्स हैं मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं, आप उन्हीं को रट लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत कुछ, अभी पेपर कैसा आएगा, अभी पेपरों का RPSC ने पैटर्न भी चेंज कर दिया है, थोड़ा गहराई से थोड़े घुमा फिरा के प्रश्न पूछने लगी है RPSC। तो 2022 में जो है वो पेपर था, अब 2025 में पेपर होगा आपका, तो 3 साल निकल गई साथियों। 3 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हालांकि पाठ्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है बहुत बड़ा, बस मनोविज्ञान को इधर से उधर ही किया है इन्होंने, जिसमें मनोविज्ञान की कुछ यूनिट तो ICT वाली और वो तो उन्होंने सब्जेक्ट के साथ ही रखी हैं, और कुछ मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में ऐड कर दी है, और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं है पाठ्यक्रम में। तो आपको इसी हिसाब से जो है तैयारी करनी है कि आप सब्जेक्ट में भी लगभग 120+ % आपके सही हों। आपका सब्जेक्ट कैसा है, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मेरिट बहुत आ ही जाती है, फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनकी मेरिट कम रहती है, तो वो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पिछली जो मेरिट होती है उसको देख के, और पिछले जो पेपर जो हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, उनके स्तर को देखते हुए आपको अपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर हिंदी का मानकर चलें तो कम से कम 120+ का टारगेट आप लेकर चलो कि आपके 120% तो सही होने ही चाहिए, जिसमें से आपको जैसे मैंने बताया मुझे 115+ एक्यूरेट आ रहे थे, फिर 10 से 12 क्वेश्चन में मैंने रिस्क ली थी। तो इस प्रकार से आप 10 से 12 क्वेश्चन में सब्जेक्ट में 20% तक भी आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी यानी आपको 110 100+ आपको बहुत अच्छी एकदम सही तरीके से आ रहे हैं, तो फिर आप 15 से 20 क्वेश्चन में भी अपने सब्जेक्ट में हिंदी में रिस्क ले सकते हो, बाकी सब्जेक्ट की मैं नहीं बता सकती। तो ये बहुत बार प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों का कोई वैसे तो कोई जवाब नहीं होता है साथियों, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बताया, बाकी पेपर का स्तर भी तय करेगा कि पेपर कैसा पूछा जाएगा। हो सकता है RPSC बहुत हार्ड लेवल लेके चले तो फिर आप की मेरिट कम भी रह सकती है, तो उस हिसाब से फिर वो सभी के लिए हार्ड होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक विद्यार्थी के लिए हार्ड होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिसने कम तैयारी की है उसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा कठिन पड़ रहा हो, और जिसने बहुत अच्छी जमकर मेहनत की है ईमानदारी से उसके लिए वो पेपर ठीक ठाक बन रहा हो, तो वो तो आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, और पेपर का स्तर कैसा होगा उस पर भी निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हुए चलिए साथियों। ये मैंने आपको बता दिया, मेरे सब्जेक्ट में जो भी थे, जो भी मेरे नंबर आए थे, वो मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड जो वो आपको मैंने अपने यूट्यूब पर शॉर्ट में मैंने आपको जारी कर रखा है। मेरी रैंक कौन सी थी वो मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ, मैंने किस प्रकार से मेहनत की थी, कैसे तैयारी की थी, सारी बातें मैं आपको अपने साथ साझा कर चुकी हूँ साथियों। बाकी तो देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है, वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही देखना और सुनना पसंद करता है, और इसके हिसाब से ही वो अगले को जज करता है। बाकी मेरे जो भी नंबर या जो तैयारी में दौरान जो मेरे अनुभव है, उसमें किसी प्रकार की मैं आपको जो है झूठ नहीं बताती, जो मेरी सच्चाई है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको बहुत सारे साथी मेरे ऐसे हैं, मेरी बहनें हैं बहुत सारी जो विश्वास करती हैं, जिनको मुझसे मोटिवेशन मिलता है, उनकी मैं सदैव आभारी रहूँगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं नेगेटिव, जिनको सिर्फ बुराई नज़र आती है दुनिया में, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नज़रों का इलाज हो सकता है साथियों, नज़रिए का नहीं, और नज़रिया जैसा बन गया वैसा बन गया। तो वो जो भी हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी दूसरे की टांग खींचकर, किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव लिखकर बोलकर, बाकी और कोई कुछ किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता, सब अपने अपने भाग्य का है।
सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। तो अपने कर्म जो है आप अच्छे करते चलिए। इस समय आप अपनी तैयारी को बहुत अधिक धार दीजिए। और मैं तो यही कहूँगी, मेरी सारी दुआएं आप हमेशा मेरे सारे साथियों के साथ हैं कि जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो साथियों को बहुत अधिक ज़रूरत है। वैसे ही मैं अपने बाबा बजरंगी से हर रोज़ प्रार्थना में करती हूँ कि मेरे सभी साथियों को जैसी खुशी मुझे दी वैसी मेरे सभी साथियों को देना, जिनको बहुत अधिक ज़रूरत है, जो वास्तव में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनको वैसी ही आप सफलता देना। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रहकर इस समय में आप तैयारी कीजिए साथियों, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा सा देर हो सकती है, थोड़ा सा लेट मिल सकता है आपको, लेकिन मिलेगा ज़रूर और अच्छा ही मिलेगा, इस बात का विश्वास रखें। बाकी आप सभी के प्यार स्नेह के लिए, बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।